हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सुपर टेट का इंट्रोडक्शन हो गया है। चलिए आप बात करते हैं क्लास नंबर 2 की, जिसमें हम जानेंगे कैलकुलेशन स्किल्स की। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी आप सवालों को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कैलकुलेशन स्किल्स के बारे में। दोस्तों कैलकुलेशन स्किल्स में आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? एडिशन स्किल्स, मतलब कि नंबरों को जोड़ना। दोस्तों आप कह रहे होंगे कि नंबर को मैं तो जोड़ लेता हूं, आप क्यों सिखा रहे हो? दोस्तों नंबर तो आप जोड़ लेते हो, लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप नंबर कैसे जोड़ते हो। जैसे आप क्लास 10 में जोड़ते थे ना, वही स्पीड अभी आपकी वही सेम है। जैसा कि आप क्लास 10 में नंबर जोड़ते थे वैसे ही अभी भी जोड़ते हो, तो कोई फर्क नहीं आया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको नंबर जोड़ना ही है, लेकिन कैसे जोड़ना है वो आज आप सीखोगे कि कैसे हम नंबर को जोड़ते समय आप स्पीड बढ़ा सकोगे, क्योंकि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो सवाल आपका चुटकियों में हल होगा। दोस्तों इसके नीचे मैंने लिखा है कि मास्टरिंग 2 डिजिट एडिशन, मतलब कि 2 डिजिट के नंबर पर आपको मास्टरिंग करना है। ये मास्टरिंग वर्ड मैंने जानबूझकर लिखा है। मास्टरिंग वर्ड का मतलब समझे? मास्टरिंग वर्ड का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता है कि 5 + 7 बराबर क्या होता है? 12 होता है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि 23 + 27 डायरेक्ट जोड़ना चाहिए, कितना आता है? 50। ये होता है मास्टरिंग नंबर्स। मास्टरिंग का मतलब ये हुआ कि मास्टरिंग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्किल्स। मास्टरिंग मतलब समझे? 2 डिजिट के नंबर में मास्टरिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपके स्किल्स में होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 79 + 21, 79 + 21 करूंगा ना तो डायरेक्ट आना चाहिए 100। आपको ये नहीं करना है 9 1 10 की 0 हुआ, कैरी लिया 1, 7 2 9 और 1 कैरी 10। आपको डायरेक्ट जोड़ना है 79 और 21, मतलब कि 2 डिजिट के नंबर्स को डायरेक्ट मास्टर करना है। ये आपकी स्किल्स का पार्ट होना चाहिए, आपको कैरी लेने का मतलब नहीं होना चाहिए। अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट नंबर को जोड़ सकते हैं। ये 2 डिजिट के नंबर्स जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपकी एडिशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपकी एडिशन स्किल्स आप सीख जाओगे ना, तो एडिशन स्किल्स ही हमारा सब कुछ होता है। कैसे? एडिशन स्किल से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक एडिशन स्किल्स ही है। डिवाइड भी क्या है? एक एडिशन स्किल्स है। जैसे मैं सब्ट्रैक्शन कहूँ, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन भी क्या है? एक हमारी एडिशन स्किल्स है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझे? जैसे मैं कहूँ 12 × 13, 12 × 13 का मतलब समझे? 12 को हमें 13 बार जोड़ना है। ये क्या है? एडिशन स्किल्स है। आप 12 × 13 करोगे ना, अगर आपको एडिशन स्किल्स आ जाएगी ना, तो 12 × 13 आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 156 होता है। समझे? आप डायरेक्ट अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हो। 12 को 13 बार जोड़ोगे ना तो 12 × 13 करना भूल जाओगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जोड़ना है। उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे कि एडिशन स्किल्स हमारी बहुत ही बेहतर होती है अन्य किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सबसे पहली बात, एडिशन स्किल्स हमारी बेसिक स्किल्स होती है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? एडिशन सीखा था। जब आप पैदा हुए थे उसके बाद में जब आपने पेन पकड़ा था तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था? एडिशन नंबर को करना सीखा था, ना कि आपने गुणा सीखा था, ना तो भाग सीखा था, ना तो घटाना सीखा था। सबसे पहले आप नंबरों को जोड़ते आए हुए हो। तो जोड़ना क्या है? हमारी एक एडिशन स्किल्स है, और इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको एक मास्टरिंग करनी है। मास्टरिंग सबसे पहले बेसिक टर्म क्या है? 2 डिजिट नंबर को मास्टरिंग करनी है। दोस्तों मैं फिर वही कह रहा हूं, आपको 5 + 7, जैसे आप बचपन में क्या करते थे? 5 + 7 उंगलियों पे काउंट करते तो 1 2 3 4 5, फिर 7 उंगलियों पे काउंट करके आप जोड़ते थे, तो 5 7 कितना होता था? 12। लेकिन अब देखो 5 7 कितना हो गया? डायरेक्ट आ रहा। 5 7 कितना होता है? 12 होता है। ये आपको डायरेक्ट आने लगा। तो आप बचपन से लेकर अभी तक कितना इंप्रूवमेंट कर गए हो? ये चीज कंफर्म है, इतना इंप्रूवमेंट कर गए हो। अगर आप इस चीज को इंप्रूवमेंट कर गए हो तो ना, तो आप 2 डिजिट के नंबर को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 79 और 21 आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 100 आ गया, 100 आएगा, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो बिना किसी समय लगाए। क्योंकि अगर आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो अब आपको ये भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि मेरी एडिशन स्किल्स बहुत ही फास्ट है, मैंने इंप्रूवमेंट किया है, तो आप भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपने ये इंप्रूवमेंट कर लिया ना, तो आप बहुत सारे बच्चों से
ऑटोमेटिक रेस से आगे हो गए। बहुत सारे बच्चों की जो रेस है ना, जो आप एडिशन करने का तरीका, जो सवाल लगाने का तरीका है ना, सबसे पहले अगर आप एडिशन स्किल से आगे हो गए तो आप ऑटोमेटिक बहुत बच्चों से आगे हो जाओगे और आप 100% स्कोर मैथ्स में कर पाओगे। दोस्तों बहुत ही जरूरी है एडिशन स्किल्स करना। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे हम वो प्रोसेस होगा उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों एडिशन स्किल्स का प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एडिशन स्किल्स करने के से पहले आपके मन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे। वो ख्याल क्यों आ रहे हैं? आपसे पहले पॉइंट ये आया, व्हाई यू शुड इंप्रूव द स्पीड ऑफ एडिंग नंबर्स। आपको स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत क्यों है? जैसा कि मैंने बताया है कि 5 + 7 बराबर क्या था? 12। ऐसे ही मैं कहूं 79 + 21 जोड़ोगे ना तो डायरेक्ट आना चाहिए 100। ये चीज इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे मैं कहूं 23 और 27 जोड़ोगे ना तो डायरेक्ट आना चाहिए 50 होता है। आपको 7 3 10 की 0 2 एक कैरी लेना है, 2 2 4 और 1 5। ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए 23 + 27 कितना होता है? 50 होता है। जैसे मैं कहूं 35 और 12 अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए कितना होता है? 47। आप 5 2 7 3 1 4 नहीं करना है। आपको स्पीड इंप्रूवमेंट करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आप बचपन में 5 + 7 उंगलियों पर काउंट करते थे, फिर आप धीरे धीरे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंप्रूव हुई, आप प्रैक्टिस करते रहे तो 5 + 7 डायरेक्ट 12 आने लगा। इसी प्रकार से 2 डिजिट का नंबर आप जोड़ोगे ना तब भी वो डायरेक्ट आने लगेगा। अभी मैं वो प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैरी तरीके से फॉलो नहीं करना है, आपको कैरी नहीं लेना, कैरी लेने में आपको समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, समझ रहे हो। दूसरा कि द प्रोसेस ऑफ फास्टर एडिशन, एडिशन प्रोसेस जो है ना वो कैसे फास्टर करने का तरीका क्या है वो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फास्टर एडिशन करना है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, आपको अभी बता दूंगा और आप कर लोगे। चलिए फिर आगे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाउ टू प्रैक्टिस, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है एडिशन को फास्ट करने के लिए। साथ ही साथ आपको जब मैं प्रोसेस बता दूंगा और प्रैक्टिस करने का तरीका बता दूंगा तो आपको डेली कैलकुलेशन रिचुअल में आपको क्या करना है? 10-15 मिनट टाइम देना है। मतलब कि आप कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे आज से आप स्टार्ट कर रहे हो कैलकुलेशन स्किल्स एडिशन करना, तो आप 10-15 मिनट बाद बस खाली 10-15 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए एडिशन स्किल्स करने के लिए, क्योंकि कुछ बेहतर करने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा तो तभी आप बेहतर होगे, नहीं तो आप वैसे ही हो जाओगे जैसे आपकी क्लास कक्षा 10 की स्पीड थी ना, वैसे ही अभी भी स्पीड है, कोई इंप्रूवमेंट तो हुआ नहीं। उसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट ही नहीं करते हैं। जैसे सब करते हैं वैसे आप करते हो, तो आपको क्या लगता है कि हाँ हमारी स्पीड सही है, एडिशन करने का तरीका सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि एडिशन करने का तरीका क्या होता है और कैसे हम स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बात क्या है, व्हाई 99.9% फेल टू इंप्रूव देयर एडिशन स्पीड इवन आफ्टर नोइंग द प्रोसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी मैं प्रोसेस बता दूंगा, और एक चीज खास ये भी है कि उसमें 99.9% बच्चे जो है ना वो फेल हो जाते हैं। कैसे, ये देखना हमेशा, अगर मैं कहूं 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, उसमें से इस कैलकुलेशन स्पीड को मास्टर कौन कर सकता है? उसमें से सिर्फ 99.9% बच्चे फेल हो जाएंगे। सिर्फ एक ही बंदा ऐसा होगा जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, फिर तो आप कहोगे हम तो सीख ही नहीं पाएंगे, हम ही हैं खाली एक बच्चे जो मेरी स्पीड आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग सीख पाते हैं। लेकिन पता क्या है, 99.9% बच्चे हमारे जो है ना वो रिचुअल को फॉलो ही नहीं करते हैं, डेली प्रैक्टिस में लाते ही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जोश जोश में 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, 30 दिन करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, तो उनकी स्पीड कैसे इंप्रूवमेंट होगी? ये कम से कम 3 महीने तो आपको करना ही करना है। अगर आपको इंप्रूव स्पीड चाहिए तो कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से 99.9% बच्चे तो करते ही नहीं है। लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, और इस जो मैंने प्रोसेस बताया कि 99.9% बच्चे फेल हो जाते हैं, इस चीज को आप गलत करोगे। इस चीज को गलत करना है, तभी आप 10,000 बच्चे अगर मुझसे पढ़ रहे हैं ना तो 10,000 बच्चों की स्पीड इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपने डेली 2-3 महीने प्रैक्टिस की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी स्पीड बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग करोगे और मेरी बात मानोगे। आप सभी लोग इस डाटा को जो मैंने लिखा है पहले से ही, इस चीज को गलत करोगे और सभी लोग
2-3 महीने प्रैक्टिस जमकर करोगे तभी आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ और बताने से पहले मैं कुछ आपको शो करना चाहता हूँ। वो शो करना क्या है कि लेट मी शो यू समथिंग। मैं अपनी स्पीड को आपको शो करना चाहता हूँ, आप समझ जाओगे कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड कितनी तेज है। जैसे मैं कुछ रैंडमली नंबर लेता हूँ, फिर मैं उनको जोड़ूंगा। जैसे मैंने 68, 73, 46, 39, 27, 95, 89, 78, 64 और 79, ये मैंने कुछ 10 नंबर लिए। अब मैं इनको जोड़ूंगा और मैं देखूंगा कि कितनी स्पीड है। जैसे मैं कहूँ 68 प्लस 73 जोड़ता हूँ ना तो 141, 141 फिर 46 जोड़ता हूँ तो 187, 187 प्लस 39 जोड़ता हूँ 226, 226 प्लस 27 जोड़ता हूँ 253, 253 प्लस 95 जोड़ता हूँ तो 348, 348 प्लस 89 जोड़ता हूँ 437, 437 प्लस 78 जोड़ता हूँ तो 515, 515 जोड़ता हूँ और 64 में जोड़ता हूँ तो 579, 579 में 79 जोड़ता हूँ तो 658 आया, 658 आया। दोस्तों मैंने ये स्पीड जोड़ी है, ये मैंने इतनी फास्ट क्यों जोड़ी? सबसे पहली बात, मैंने थोड़ी सी स्लो जोड़ी है। क्यों स्लो जोड़ी? क्योंकि मेरी ध्यान आपकी कैमरे की तरफ है, मैं जोड़ भी रहा हूं और मैं साथ ही साथ देख पा रहा हूं कि मेरी वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है। मेरा ध्यान सभी तरफ बटा हुआ है। अगर मैं शांति से जोड़ता हूं ना तो इन 10 नंबरों को कम से कम मैं 8 सेकेंड में जोड़ पाता हूं। कम से कम मेरी स्पीड पता क्या, 8 सेकंड। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं इसको और रिड्यूस करके कम से कम मैं 5 सेकंड तक तो लाऊंगा। अभी जैसा कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं 8 सेकंड में इन 10 नंबरों को बहुत ही आसानी से जोड़ पा रहा हूँ। ये स्पीड आपकी भी होनी चाहिए और ये स्पीड कैसे इंप्रूवमेंट होगी वो मैं अभी बताऊंगा। चलिए मैं उल्टा भी जोड़ देता हूँ। 79 प्लस 64 जोड़ोगे 143, 143 प्लस 78 जोड़ोगे 221, 221 प्लस 89 जोड़ोगे 310 आएगा। 310 में 95 जोड़ोगे 405, 405 में जब 27 जोड़ोगे तो 432, 432 में 39 जोड़ोगे 471, 471 में अगर 46 जोड़ोगे तो 517, 517 में 73 जोड़ोगे तो 590, 590 में अगर 68 जोड़ोगे कितना आएगा 658। देखो बराबर आया। मैं उल्टा भी जोड़ूं सीधा भी जोड़ूं, मेरी स्पीड दोनों बराबर ही रहने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपकी भी यही स्पीड होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप देखना, आप अगर कैरी भी लोगे ना, कैरी भी लेकर जोड़ोगे ना, तब भी आपकी स्पीड नहीं आएगी। आपको 8 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा, 8 सेकंड से भी ज्यादा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 1 मिनट भी लग जाए, समझे। अगर आपको 1 मिनट लग रहा है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको देखना कि मेरी स्पीड कम से कम, अगर मैं सब चीज को छोड़कर अगर मैं तसल्ली से जोड़ता हूं ना तो कम से कम मैं 10 नंबरों को 8 सेकंड में जोड़ सकता हूं। ये मेरी कैलकुलेशन स्किल्स की पावर है। उम्मीद करता हूं कि आपकी भी हो जाएगी। अभी जब मुझे समय मिलेगा तो मैं इस 8 सेकंड से भी घटाकर 5 सेकंड करने की कोशिश करूंगा। 2 डिजिट नंबर्स मैंने मास्टर किए हैं। मैंने एक बार प्रोसेस फॉलो किया था, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक प्रोसेस फॉलो किया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो अभी भी मेरे सामने जब नंबर आते हैं ना तो मैं बहुत ही फास्ट तरीके से जोड़ देता हूँ। ये स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। इस स्पीड को कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 8 सेकंड तक लाओ, आप इस स्पीड को 15 सेकंड तक तो लाओ। कम से कम आप 15 सेकंड तक स्पीड का मेंटेनेंस करोगे ना तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। अगर आप इन 10 नंबर को कैरी भी लोगे ना तब भी आपको 1 मिनट या 2 मिनट का समय लग सकता है। तो अब आप सीख गए होंगे कि आपको एडिशन स्किल्स इंप्रूवमेंट करने की क्यों जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको पता हो गया होगा। जैसे मैं कहूं 37 प्लस 23 जोड़ोगे ना तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, कितना होता है 60 होता है, डायरेक्ट 60 आना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना 37 प्लस 23, 37 प्लस 23 करोगे 7 3 10 की 0 हुआ, 3 2 5 1 6 हुआ, 60 हुआ। ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जोड़ना है। 2 डिजिट का मास्टर करना ही करना है। अगर आप 2 डिजिट के मास्टर कर लोगे तो आप 5 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 10 डिजिट इस टाइप के नंबर को बहुत ही आसानी में और बहुत ही कुछ समय में, कुछ ही सेकंडों में आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको कैरी नहीं लेना है। अब आपको मैं बताता हूँ वो प्रोसेस है क्या एक्चुअली में। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 68 प्लस 73, 68 प्लस 73 लिखा। आपको क्या करना है 68 प्लस 73 ऐसे नहीं करना 8 3 11 की 1 हाथ से लगी 1 6 1 7 7 14 141। आपको ऐसा नहीं करना। आपको प्रोसेस पता क्या फॉलो करना है। आपको कुछ नहीं करना। ये पहले 68 उठाया, 68 में आप इन्हीं डिजिट पहले जोड़ो 3, 68 प्लस 3 जोड़ोगे कितना आएगा
71 आएगा। 71 में फिर कितना जोड़ना है, 70 बच जाएगा। 71 प्लस 70 जोड़ोगे कितना आएगा, 141 आएगा। ये प्रोसेस अभी आपको स्लो लग रहा होगा, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको ये प्रोसेस स्लो लग रहा है तो फिर आप मेरी ये स्पीड देख लेना, ये स्पीड देख लेना। अगर आपको ये प्रोसेस स्लो लग रहा है, समझ रहे हो, आपको अभी थोड़ा समय लगेगा कि आपको इस चीज में लाने में आपको थोड़ा समय लगेगा। जैसे मैं कहूँ आपको, मान लो जैसे मैंने लिखा 73 और 46, 73 और 46 जोड़ोगे ना तो 73 में प्लस 6 जोड़ना कितना आएगा, 79 में अगर आप 46 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 119 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। 79 में अगर आप 46 जोड़ दो कितना आएगा, 119। आप डायरेक्ट जोड़ना, देखो 73 प्लस 6 करोगे कितना आएगा, 79, फिर इधर 40 बच जाएगा, तो 40 आप मेंटली नहीं कर पाओगे, सीधे सीधे लिख दो। 79 और 40 कितना होता है, 119 होता है। आपको कैरी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मैं प्रैक्टिस बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कहूँ 43 प्लस 57 मान लो, 43 प्लस 57 जोड़ो कितना आएगा। देखो आपको क्या करना, 43 में 7 जोड़ना है। 43 प्लस 7 कितना होगा, 50 फिर 50 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। देखो स्पीड आपकी फास्ट होने लगी। आपको तरीका जोड़ने का यही है, सेम प्रोसेस यही है कि आप जैसे मैं कहूँ मान लो कि 74 प्लस 68 जोड़ना है, तो 74 प्लस 8 जोड़ो। 74 प्लस 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 82 आएगा। 82 में अगर आप 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। आसान हो जाएगा। आपको कैरी नहीं लेना, 8 4 12 की 2 7 6 13 1 14, इधर भी 142 आएगा, लेकिन कैरी प्रोसेस गलत है। अगर आप कैरी से करोगे आपको अभी लगेगा कि मेरा कैरी प्रोसेस बढ़िया है। अगर आपको ये लग रहा है कैरी प्रोसेस बढ़िया है तो फिर आप मेरी ये स्पीड देख लेना, ये स्पीड देख लेना, इससे कैरी देखना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, आप बहुत ही बच्चों से आगे हो जाओगे। तो चलिए आप बात करते हैं आपको प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। तो प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, आप मुझे बताओ कैसे। मैंने लिखा हाउ टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले फेज 1 में करना है। फेज 1 क्या है, 30 डेज का प्लान है आपके लिए। ये 30 डेज आपको फेज 1 ही करना है। कैसे, फेज 1 में मतलब फोकसिंग ऑन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ओनली 2 डिजिट नंबर्स। आपको 30 दिन सिर्फ 2 डिजिट के नंबर पर ही फोकस करना है। जैसे मैं कहूँ 57 प्लस 12 अगर आपको जोड़ना है तो कितना होता है, 69 होता है। डायरेक्ट आपको आना चाहिए, आपको ऐसे नहीं 7 2 9 5 1 6 नहीं आना चाहिए, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। 57 में प्लस 2 जोड़ोगे 59 हो जाएगा, 59 प्लस 10 कितना होता है, 69 होता है। ये तरीका अपनाओगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाओगे। जैसे कि मैंने 10 डिजिट के नंबर को मात्र 8 सेकंड में जोड़ सकता हूँ ना, अभी मैं टाइम लगेगा तो मैं 5 सेकंड 3 सेकंड में भी लाने का प्रयास करूंगा। आप कम से कम 15 सेकंड में तो लाओ, कम से कम आप 15 सेकंड में लाओगे ना तो आप बहुत बच्चों से आगे हो जाओगे। ये 30 दिन का प्लान आपके लिए सिर्फ यही है कि आप 2 डिजिट के नंबर्स को जोड़ना है। उसके बाद में 30 दिन हो जाएं तो आपको फेज 2 में आना है। फिर आपको क्या करना, फेज 2 लिखा कीप इट गोइंग टिल यू आर सेटिस्फाइड, मतलब कि आपको 30 दिन तो करना ही है। आफ्टर 30 दिन के बाद आपको एडिशन करना है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ, जब तक आपका समय कम रिड्यूस नहीं हो जाए। उसमें आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ 5 और मोर 2 डिजिट नंबर्स मल्टीपल टाइम्स इन ए सिंगल सीट नंबर्स, मतलब कि आपको 5 डिजिट के नंबर्स भी जोड़ने हैं, मतलब 2 डिजिट की। जैसे मैं कहूँ 22 23, इस प्रकार से मैंने 5 डिजिट लिखा था। इस नंबर को भी जोड़ना है फास्ट तरीके से। ये आपको तब तक करना है जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ। तो इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया कैसे हम 2 डिजिट को नंबर्स को पहले जोड़ेंगे, फिर 30 दिन बाद हम ऐसे जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने वो प्लान क्या बनाया। आपको क्या करना है, एक रफ शीट लेनी है। एक रफ शीट लेने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, जैसे इस टाइप के रो बना लिए, 10 रो बना लिए इधर, ये 10 रो इधर बना लिए और इधर भी 10 रो बना लिए। 10 रो बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक नंबर शीट पर, और ये नंबर आप अपने मन से लिखना। ये मैंने कुछ लिख दिया है ऐसे ही ऑटो रैंडमली नंबर लिखा, ये आप अपने नंबर मन से लिखना। फिर आपको क्या करना है, आप देखना ये 10 रो हैं और ये 10 कॉलम है। आपको क्या करना है, जैसे मैं इस नंबर को जोड़ता हूँ इस रो में, इस रो में ये कॉलम क्या है 54 का है और ये रो कितनी है 24 की। तो आपको क्या करना है 54 प्लस 24 जोड़ना है। तो 54 प्लस 4 कितना होता है 58 और 20 78। ये आपको 78 लिखना है इस बॉक्स में। इस बॉक्स का मतलब क्या समझे, इस रो का ये नंबर और इस कॉलम का ये नंबर लिखना है। जैसे मैं कहूँ यहाँ लिखना, यहाँ लिखने का मतलब क्या है, यहाँ मतलब 35 का ये 35 लिया, फिर 62 लिया। 35 प्लस 62 कितना होता है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको पता होना चाहिए 97 होता है। देखो 62 और 5, पहले 62 में 5 जोड़ोगे 67 हो जाएगा। 67 और 30 कितना होता है 97 हो जाता है। जैसे मैं 27 और मैं 38 लेता हूँ, यहाँ पर देखो इस रो का इस बॉक्स में लिखना है ना। इस बॉक्स का मतलब क्या, ये वाली रो का नंबर और ये वाला कॉलम का नंबर। 38 और 27 जोड़ना है। 38 और 7 कितना होता है 45 और 20 कितना हुआ
65 हुआ, 45 20 65। आपको ऐसे नहीं करना 8 7 15 3 2 5 1 6 ऐसे नहीं जोड़ना, चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपको चीटिंग करनी है तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको एडिशन स्किल्स में मास्टर करना है, आपको बहुत सारे बच्चों से आगे निकलना ही होगा, तभी आप मास्टर बन पाओगे। जैसे मैंने कहा आपको, जैसे मैं यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, तो यहाँ देखो इस ये रो कौन सी है, 51 की रो है। 51 और 59, 51 59 करना है, तो 59 जोड़ लो, चाहे पहले इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, चाहे 51 प्लस 59 59 51 और इधर से 9 निकालोगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 और 50 कितना होता है, 110 होता है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये आपको जोड़ना है, ये आपको मन में ही कैलकुलेट करना है। आपको देखो 94, और अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ ना 94 और 27, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कितना होता है, 121 होता है। आपको ऐसे नहीं दिखना चाहिए 7 4 11 और 9 2 11 1 12, ऐसे नहीं करना है। आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए 94 प्लस 27। अभी आप थोड़ी देर प्रोसेस करोगे ना, 94 प्लस 27 आप ऐसे जोड़ोगे ना, 94 का 94 लोगे, इधर यूनिट डिजिट 7 लोगे, 94 7 कितना हुआ, 101, 101 में प्लस कितना जोड़ोगे, 20, 101 प्लस 20 कितना हुआ, 121। आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो थोड़े दिन बाद आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा कि 94 और 27 कितना होता है, 121। आपको डायरेक्ट आ जाएगा। आप 15 दिन करो, तो 15 दिन के बाद 16वें दिन जब आओगे ना, तो आपको 94 27 डायरेक्ट दिखने लगेगा। जैसे आपको 15 और 12 27 दिखता है ना डायरेक्ट, 15 12 27 दिखता है, जैसे मैं कहूँ 5 और 7 12 दिखता है ना डायरेक्ट, ऐसे ही आपको 94 प्लस 27 121 डायरेक्ट दिखने लगेगा। ये बात मेरी मानना, खाली आप 15 दिन तो करो कम से कम, आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इस प्रोसेस को 30 दिन करना कंटिन्यू, और ये नंबर अपने आप चेंज करते रहना। आप 10 रो 10 कॉलम बनाना रफ शीट पर, और ये नंबर अपने आप चेंज करना, और ये पूरा एक बॉक्स जितना दिया गया ना, इस सबको भरना है, इस सबको भरना है। ये कम से कम कंटिन्यू 30 दिन करना ही करना है। मैं वही कह रहा हूँ कि 99.9% बच्चे इस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं, तभी उनकी एडिशन स्किल्स मजबूत नहीं हो पाती, और वो सवाल जब आते ना तो फिर कहते हो कि कठिन है कठिन है। सवाल कठिन नहीं होते, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर बढ़ जाए ना तो सवाल बहुत ही आसानी से लग जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 30 दिन ये सब करोगे। चलिए अब बात करते हैं फेज 2 में। फेज 2 में क्या करना है, आपको ऐसी कॉलम बनाना है। आपको 6 रो बनानी है, इधर से देखो 6 रो है और ये 6 कॉलम है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 6 रो बनानी है, आपको 6 रो ये बनानी है और ये 6 कॉलम बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे 5 देखो, ये देखो 5 × 5 का नंबर लिखा है, 1 2 3 4 और ये 5 5 5 नंबर लिखे, 5 रो में लिखे, 5 कॉलम में लिखे। अब आपको क्या करना है, 56 और 50 50 फिर 71 71 60 96 लिखना है, इसको जोड़ना है। जैसे मैंने 10 डिजिट नंबर जोड़े, इसी प्रकार से आपको इधर लिखना है 56 85 80 43 और 71, और इसको जोड़कर इसमें लिखना है। ऐसे सब इसको जोड़कर इसमें लिखोगे, इसको लिखोगे और इधर सब जोड़ के ऐसे लिखोगे ना, रो और कॉलम को जोड़ना है, 5 डिजिट के नंबर को जोड़ना है। अब देखोगे, अब देखना इन सब डिजिट को जोड़ोगे और इन सब डिजिट को जोड़ोगे, अब देखना कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आंसर आ रहा है तो आपने सही किया है, अगर सेम आंसर नहीं आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है। ऐसे 5x5 रो बनाना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 6x6 की रो बनाना है। 6x6 की रो बनाना, जैसे 6 डिजिट नंबर लिखोगे, इधर 6 डिजिट नंबर लिखोगे, धीरे धीरे करना है। जैसे 10 दिन 5x5 बनाया, फिर 6x6 बनाना, ये सब अपने मन से नंबर लिखना, कोई वो जरूरी नहीं है कि यही नंबर लिखो, ये सब अपने मन से नंबर लिखना। फिर यहाँ जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, कॉलम को जोड़ोगे, फिर रो को जोड़ना, फिर इधर रो को जोड़ोगे। रो को जोड़ने के बाद में आप देखोगे कि ये जो फिर रो को जोड़ दिया, फिर इन सबको जोड़ना, इन सबकी कॉलम को जोड़ना, यहाँ जो नंबर आएगा, और इन सबकी रो को जोड़ना, यहाँ जो नंबर आएगा वो सेम नंबर आएगा। ऐसे ही आपको करना है। जैसे 6 × 6 की कॉलम बना दिया, कॉलम और रो, ऐसे ही आपको 7 × 7 नंबर्स लिखना है, रो बनानी है। फिर 8 × 8 की रो बनानी है, फिर 9 × 9 की रो बनानी है, फिर 10 × 10 की रो बनानी है। बस 10 डिजिट नंबर मास्टर कर लो, बस पर्याप्त है। आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर 10 रो और 10 डिजिट के नंबर को बहुत ही फास्ट तरीके से जोड़ पाओगे ना, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको इतना ही पर्याप्त है। और ऐसा नहीं कि आपको ये सुपर टेट का जो एग्जाम है इसमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। आपको हायर लेवल एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे होते ना, तो आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन कोई नहीं सिखाता। मैं सिखा रहा हूँ ना आपको। मुझे बताओ, सुपर टेट के एग्जाम में ऐसा कोई सिखाता है? नहीं सिखाता ना। अगर कोई नहीं सिखाता है ना, तो प्लीज़ आपके लिए सिर्फ इतना ही करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो, और शेयर जरूर करना ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। एक्चुअली ऐसा नहीं करना है कि आपको शेयर ना करना हो, आप किसी को बताओ नहीं कि मुझे बहुत बढ़िया टीचर मिल गए, आपको बताना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, आपको सभी के साथ शेयर करना है। आप जितना ज्ञान बांटोगे ना, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। आप किसी का भला कर सकते हो शेयर करने के लिए, तो आप कर सकते हो।
ऐसा नहीं कि आपको शेयर नहीं करना है, बिल्कुल आप शेयर करना है यार, तभी तो आप मेरी मेहनत सफल हो सकेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसी 6x6 लिखा है, ऐसे ही आपको 7 रो की बनानी है, 7 कॉलम और 7 रो बनानी है, फिर 8 कॉलम 8 रो बनानी है, फिर 9 कॉलम 9 रो बनानी है। ऐसे करके आपको जोड़ोगे ना तो आप ये कंटिन्यू करते चला जाना। जबकि मैंने 2 डिजिट का नंबर बताया, 2 डिजिट वाले 30 दिन तो करना ही है। 30 दिन के बाद में आप 5x5, 6x6 रो, 7x7 रो, 8x8 रो, 9x9 रो, 10x10 रो, इस टाइप के नंबर्स आपको जब तक मन करे, कम से कम ये प्रोसेस आपको 3 महीने तो फॉलो करना ही करना है। 3 महीने बाद देखोगे कि आप मास्टर हो जाओगे। 3 महीने तक फॉलो करना, उसके बाद आपका जितना मन करे, जितनी स्पीड बढ़ानी है, आप चाहो 5 सेकंड में लाओ, आप चाहो 4 सेकंड में लाओ, आप चाहे 3 सेकंड में जोड़ सकते हो, 3 सेकंड में लाओ, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम आप 15 सेकंड की तो लाओ, 15 सेकंड तो कम से कम लाओ। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।